हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दिलसांग टास्क में। उम्मीद है आप स्वस्थ और मस्त होंगे। उत्तर प्रदेश में पीआरडी के पदों पर बम्पर भर्ती होनी है। हालांकि अभी तक इसकी कोई निश्चित डेट नहीं पता चली है कि फार्म कब से भरे जाएंगे, लेकिन जब भी भर्ती होगी तो लगभग 10,000 पदों पर यह भर्ती कराई जाएगी, क्योंकि अब सरकार की प्राथमिकता में पीआरडी आ गई है। होमगार्ड को अब तक सरकार ने बहुत ही अपनी प्राथमिकता में रखा था और ठीक ठाक उसकी वेतन को कर दिया गया है। अब सरकार की प्राथमिकता है कि पीआरडी का भी कल्याण कर दिया जाए, तो लगभग 10,000 पदों पर भर्ती कराई जानी है। यह ऐसी भर्ती है कि यदि आप 22 साल 24 साल के हुए और आपकी शादी हो गई और उसके बाद से अब आप 40 से 45 साल के आसपास हो गए हैं, लेकिन अब भी आप बेरोजगार हैं, और जब आपकी शादी हुई इसके 1 साल में आपके लड़का पैदा हो गया, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, तो यह मान के चलिए आप भी यह फॉर्म भर सकते हैं और आपका पुत्र भी फॉर्म भरने के योग्य हो सकता है। तो यह ऐसी भर्ती है जिसमें पिता और पुत्र एक साथ फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि मैं बेरोजगारों का कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, लेकिन हाँ ऐसा है, क्योंकि 18 से 45 साल की आयु इसमें मांगी जाती है। इसमें और भी बहुत सारी डिटेल के लिए हमने यह वीडियो बनाया था, जाके इस लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ यह बात होगी कि फार्म इसके कहाँ मिलते हैं। अब तक तो कभी ऑनलाइन पीआरडी के फार्म हुए नहीं, तो फार्म कहाँ मिलते हैं। जब मैं भी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था तो मैं सोचता था ये पीआरडी के और सबके फार्म कहाँ मिलते हैं। तब इतने मल्टीपल सोर्स नहीं थे कि हम पता कर सके। कोई गांव में ऐसा रहता था वह भी नहीं जानता था कि फार्म कहाँ मिलते हैं। लेकिन अब तो इतनी ऑनलाइन और इतनी टेक्नोलॉजी आगे हो चुकी है, तो सोचा क्यों ना यह जानकारी आपको तो कम से कम मिल ही जाएगी, इसके फार्म कहाँ मिलते हैं तथा कितने दिनों तक भरे जाते हैं। तो इसके विषय में भी बताएंगे और यह बताएंगे कि इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या है। हालांकि भर्ती अभी तुरंत तो नहीं आने वाली है, इस साल के अंत तक भर्ती देखने को मिलेगी। इसके लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट है उसको देख लीजिए। निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, क्योंकि निवास प्रमाण पत्र ही यह बताएगा कि आप किस जिले के निवासी हैं। जिस जिले के आप निवासी होंगे उसी जिले में आप फॉर्म भर पाएंगे, चाहे उस जिले में 100 वैकेंसी आई हो चाहे 1000 आई हो, आप उसी जिले में भर पाएंगे जिस जिले के आप निवासी होंगे। इसके अतिरिक्त आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, तो आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो यह तो लगभग सबके पास हो ही जाता है। बस निवास प्रमाण पत्र आप देख लीजिए, अगर अब तक आप नहीं बनवाए हैं तो बनवा लीजिए, क्योंकि 1 से 2 साल तक का ऐसा नहीं है कि इनवैलिड हो जाए। तो निवास प्रमाण पत्र आप तैयार रखिए। इसके अतिरिक्त जाति प्रमाण पत्र चाहिए। जाति प्रमाण पत्र आप बनवा लीजिए, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र से भी काफी लाभ मिल जाता है। लेकिन महिलाएं जाति प्रमाण पत्र जो बनवाएंगी वह अपने पिता के साइड का बनवाएंगी, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जैसे यदि कोई सवर्ण महिला है और SC/ST किसी पुरुष से विवाह की है तो वह SC/ST नहीं मानी जाएगी, उसे सवर्ण महिला ही माना जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखें। लेकिन जाति प्रमाण पत्र भी जिनके पास नहीं होगा उन्हें जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट जैसा ट्रीट कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 10वीं पास की मार्कशीट चाहिए और मार्कशीट में प्रमाण, और इसके अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी चाहिए। पहले तो प्रमाण पत्र अलग और मार्कशीट अलग आती थी, अब एक ही में आता है। तो जो नए कैंडिडेट होंगे उनके लिए तो एक ही पेपर होगा, लेकिन जो पुराने होंगे उनके लिए मार्कशीट अलग है, प्रमाण पत्र अलग है, इसका ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त एक होता है चरित्र प्रमाण पत्र, जो स्कूल के ही स्तर से मिलता है। जो जब आप 10 पास हुए होंगे तो एक चरित्र प्रमाण पत्र भी मिला होगा। जिनके पास नहीं है वो अभी जाकर अपने स्कूल में दिखा करके गुरुजी हम यहाँ पास हुए हैं तो हमारा बना दीजिए, तो बहुत उसका कोई पैसा वैसा नहीं लेते हैं। अपने बच्चों का ध्यान तो रखते ही हैं स्कूल टीचर और गुरुजी लोग, तो वह बना देते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। तो इसको बनवा लीजिए, क्योंकि यह भी लगभग देखा जाता है। इसके अतिरिक्त ड्राइविंग लाइसेंस, यह जरूरी नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन जिसके पास होगा जब वह फॉर्म भरेंगे तो इसमें ड्राइविंग लाइसेंस वाले पे आप यस कर देंगे तो आपको ड्राइविंग करने में, जैसे आपको तब ड्यूटी सिर्फ ड्राइविंग के लिए लगा दी जाएगी। गाड़ी आप चलाएंगे, वह पुलिस विभाग के अधिकारी की भी हो सकती है या फिर थाने की गाड़ी हो सकती है, चलाएंगे, एक तरह से फायदेमंद होता है। फार्म कहाँ मिलेगा? फार्म अब की बार तो यह पता चल रहा है कि ऑनलाइन फॉर्म भरवाए जाने की संभावना दिख रही है कि ऑनलाइन फॉर्म भरवाए, लेकिन फिर भी अगर ऑनलाइन नहीं होता है तो यह हर एक जिले में विकास भवन होता है। विकास भवन में युवा कल्याण ऑफिस होती है, वहां पर यह फॉर्म मिलेगा। लगभग फॉर्म 20 दिन तक भरवाया जाता है। तो अभी तो तुरंत नहीं, लेकिन चुनाव के बाद जब आप कभी जैसे जिला मुख्यालय पे जाएं या आपका कोई साथी जिला मुख्यालय जा रहा हो तो आप उससे पता करवा लीजिए कि विकास भवन पे चले जाइएगा भाई साहब, वहां पता कर लीजिएगा कि फॉर्म मिल रहा है पीआरडी का या नहीं मिल रहा है। क्योंकि यह ऑनलाइन अगर नहीं होगा तो एक दिन अखबार में छप जाता है कि फॉर्म भरना शुरू हो गया। अगर आप वही नहीं जान पाए कि फॉर्म भरना शुरू हुआ है तब आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इससे पहले हमने एक वीडियो और बनाया था जिसमें हाइट कितनी चाहिए पीआरडी के लिए, चेस्ट कितनी चाहिए और भी बहुत सारी योग्यताओं के विषय में हमने यह वीडियो बनाया था, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।